राम राम है दोस्तों। अभी ये किसान नेता भी इलेक्शन देने मिट गए हैं, वापस अब किसान नेता बन जाएंगे। अभी इलेक्शन था तो वैसे नेता थे, अभी ये वापस किसान नेता बन जाएंगे। देख लिया इन्होंने भी इलेक्शन लड़के, ये सबको पता है इनका रिजल्ट क्या आएगा। अपनी जमानत बचा लेंगे वो भी बहुत है, जमानत बचाने की लड़ाई थी इनकी, औरतों को खास लड़ाई थी। अभी अगर इलेक्शन से निपट गए हों तो 3-4 केस हैं, उम्मीद करो कि ये किसान नेता बोल लेंगे उन केसों के लिए। लखीमपुर खीरी कांड, मंत्री का बेटा बाहर जमानत पर आ गया, जो किसान शामिल थे उसमें उनकी जमानत रद्द, वो जेल में पड़े हैं। उम्मीद करना कि उस लखीमपुर खीरी कांड के लिए वहाँ पर अभी तक पक्का मोर्चा लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा? सवाल करो, सवाल करने से कोई मना ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर सवाल सरकार से किया जाए। एक तीसरा पक्का मोर्चा इस टाइप का बनाया था स्कीम को कि जो हर समस्या का समाधान कर सकता था, वो बिखराव आया उसमें, कोई इलेक्शन लड़ने भाग गया, कोई कहीं भाग गया। उसके बाद दिल्ली वाला कांड, जिसके लिए नहीं बोला ना अरविंद केजरीवाल, बोला पंजाब में वोट मांगने भी गया, उसके लिए भी उम्मीद करना किसान नेता अगर कोई आवाज़ उठा दे तो। तीसरी बात, जो बंगाल का रेप कांड होया था टिकरी बॉर्डर पे, उसका सभी ने बहुत आवाज़ उठाई थी, इल्ज़ाम भी लगाए थे। पुलिस वाले बोल रहे हैं वो निर्दोष हैं, अभी तक उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला है किसी भी किसान नेता ने। उम्मीद करना उस केस के लिए भी बोलेंगे ये। दीप सिद्धू वाला मामला जो इतना पेचीदा हो रखा है कि उसका एक्सीडेंट होया था या क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज मारा, वो अकेला था गाड़ी में, एक्सीडेंट होता है तब उसके साथ उसकी जो भी थी मंगेतर वो बैठी मिलती है, उसकी मंगेतर बोलती है कि एक्सीडेंट होया है, जबकि टोल से थोड़ा आगे होया है, टोल के सीसीटीवी में वो है नहीं। वो मामला पुलिस वेरिफिकेशन से ही दूर होगा। पुलिस क्या जांच करती है, कैसे जांच करती है, उसी से दूर हो पाएगा। जो ड्राइवर पकड़ा गया है वो भी बोल रहा है अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को मार देंगे। अब कौन लोग मार देंगे, किसने मारा था, ये शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किन के लिए बोल रहा था और क्या बोल रहा था। अब तो उम्मीद करना वापस SKM 1 हो जाए। चुनाव भी लड़ लिया किसानों को, आपने चुनाव लड़के भी देख लिया, वोट मांग के भी देख ली। तुम्हारी जो पहचान थी ना वो तभी तक थी कि तुम किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ रहे थे और वही तुम्हारी इज्जत थी। वापिस इज्जत चाहते हो सही तरीके से, सही ढंग से, कहीं ऐसा ना हो अब आओ फिर आवाज़ उठाओ और 2024 में फिर इलेक्शन लड़ने लग जाओ। ऐसा मत करना। सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अगर हम सरकार से कर रहे हैं तो सवाल हम अपने किसान अगुओं से भी कर सकते हैं। 13 महीने अपने बर्बाद किए हैं सभी ने, लोगों की नौकरियां गई हैं, जो नए नए बच्चे भी नौकरी कर रहे थे ना, स्कूल तक छोड़ दिया था लोगों ने, आंदोलन में इतने इन्वॉल्व हो गए थे। उस आंदोलन का क्या रिजल्ट निकला? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। वो मांगे वहीं की वहीं हैं, सब कुछ वहीं का वही है। अब आप लोग भी फ्री हो गए हो, उम्मीद करेंगे वापस एकजुट करोगे जनता को और वापस नए सिरे से आंदोलन को उठाओगे। उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि एक बार जिसके मन में आ जाती है ना नेता बनने की आ जाती है, उसके मन से फिर निकलती नहीं है। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, अब वो भरोसा तो इनके ऊपर होगा नहीं जो ये भरोसा सोच रहे हैं कि इनके ऊपर वही भरोसा जारी रखेंगे कि हाँ बस यही है हमारे किसान नेता, ये हमारे मसीहा। मसीहा तो आप बन नहीं पाए और ना ही बन सकते मसीहा। तो कम से कम सही तरीके से किसान की मांग तो पूरी करवा दो। जिस मांग के लिए इतना पैसा बर्बाद कर दिया लोगों ने, इतना समय बर्बाद कर दिया लोगों ने, अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के भी राशन भेजा, वहाँ पे बॉर्डरों पर राशन भेजा है। क्या उम्मीद लगा के, क्या आस लगा के वो बैठे थे, और उस उम्मीद को जो आप लोगों ने तोड़ा है। हो गया अब तो तसल्ली होगी सभी की। आपने चुनाव लड़के देख लिया, होगी तसल्ली। या 10 मार्च का रिजल्ट का इंतजार कर लो, तब और ज़्यादा तसल्ली हो जाएगी। हो सकता है आपके 5-10 हज़ार वोट आ जाए, थोड़ी शांति हो जाएगी। अगर अभी भी शांति नहीं हुई है, और जो नए नए नेता बनते हैं इनके लिए एक ही बात कहना चाहेंगे, कुछ शिक्षा ले लो। जो बड़े वाले नेताओं का ये हाल है ना, तुम्हारा क्या हाल होगा ये मत समझना। जनता है ये, सुनती सबकी है, करेगी अपने मन की। अगर आप इनके लिए काम ठीक कर रहे हो, आप एक लाइन जो अपनी पकड़ रखी है ना उसी लाइन पर कायम रहो, अलग अलग लाइनें मत पकड़ो। आज आवाज़ उठा रहे हो, कल तुम फिर वोट मांगने जा रहे हो, परसों तुम खुद इलेक्शन लड़ रहे हो, ऐसा मत करो। और उम्मीद हम राकेश टिकैत साहब से भी करेंगे। टिकैत साहब, आपने अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी बताया, बहुत अच्छी बात है। चलो जो भी आपने बोला कुछ सोच समझ कर बोला होगा, इतना बड़ा नेता है कुछ सोच के ही बोला होगा। आज तक आपने एक भी शब्द जयंत चौधरी के लिए नहीं बोला। इस चीज़ का इंतजार है सभी को कि आप कब बोलोगे। नहीं बोला आपने मायावती के लिए बोल दिया, केजरीवाल के लिए बोल दिया, योगी के लिए बोल दिया। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्या मनसा आपकी? ये उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ पता है, इनको पता है पूरा।
ये आपको हमारे से बेहतर जानते हैं। हरियाणा वाले हैं जो बगैर सोचे समझे चल देते हैं झंडा उठा के, अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी मान लेते हैं, जो बोल दिया बस उसी पे चल देते हैं। बुरी लगेगी बहुत लोगों को ये बात, लगनी भी चाहिए, लगनी चाहिए बात बुरी। हम भी शांत थे, ठीक है भाई इलेक्शन चल रहा है, निपट गया। अब तो पंजाब का इलेक्शन निपट गया, किसान नेताओं का तो निपट गया। अब तो कम से कम अपना मुंह खोल दो, अब तो कुछ बोल दो। ये जो केस हुए इनके लिए कुछ तो बोल दो। तुम्हारा इंतजार कर रही है दुनिया कि कब बोलोगे। वोट मांग ली, वोट मांग के देख ली, घूम के देख लिया, अपना लोगों का समय बर्बाद करवा दिया। पैसा जिसने कमाया, जितना कमाया है वो तो छोड़ो, फिर बड़ी बात हो जाएगी। फिर लोग बोलेंगे इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो टिकटें बेची गई थी, जो होया था उसका भी पता है। लेकिन कम से कम आप लोगों ने अपने मन की तो कर ली। अब तो कम से कम जनता के मन की करके दिखा दो। अब तो कम से कम जो जनता चाह रही है वो करके दिखा दो। इंतजार कर रही है जनता, कब आप लोग मुंह खोलोगे। इंतजार हम भी कर रहे हैं, कब आपका मुंह खुलेगा। आपने इल्ज़ाम तो बड़े भाग का लगाए थे, चडूणी ने भी, युद्धवीर ने भी भाग के, योगेंद्र यादव ने भी भाग के इल्ज़ाम लगाए थे। हाँ, इन लोगों ने रेप किया है, जबकि रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई, छेड़खानी की हुई थी। छेड़खानी में एक बंदा फंसा हुआ है, 2-3 बच्चे जो गलत फंसा रखे थे उनको पुलिस भी निर्दोष बोल रही है। लेकिन पुलिस भी ये कह रही है कि आपके जिन लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो कब मुंह खोल लेंगे। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती, यह जनता के ऊपर है। जनता कब चाहती है, या जनता भी अपनी हार मान के बैठ गई है, थक चुकी है। कितना करेगी जनता भी, जनता के मन में ये सवाल है, कितना करे जनता। हर दूसरे दिन एक नया आंदोलन हो रहा है, हर दूसरे दिन एक नया आंदोलन, आज वहाँ आंदोलन, आज वहाँ। कब तक घूमोगे। बहुत पहले बताया था आप लोगों को, अपना पैसा और अपनी एनर्जी बचा के रखना। नहीं समझ में आई लोगों को, कम से कम अब तो समझ जाओ। अपनी एनर्जी को और अपने पैसे को बचा के रखो, नहीं तो ऐसा समय आएगा आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाओगे। जो सरकारी आती है वो तो चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहेंगे तभी तो झंडे उठाएंगे, तभी तो उनमें कट्टरता आएगी, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद कट्टरता। इस कट्टरता से अगर अपने बच्चों को बचाना है ना, तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, नहीं तो काम तमाम हो चुका है। नहीं अभी भी समझ में आएगी बहुत लोगों को कि क्या बोल लिया क्या नहीं। बहुत सवाल करेंगे कि ये छोड़ दिया, सब कुछ बोल दिया है। समझना आप लोगों को, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। बार बार ये चीज़ बताई जाती है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे ऐसे ही मार खाओगे। अभी भी समय रहते जागरूक हो जाओ, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। आंदोलन ऐसे ही होंगे, हर दूसरे दिन एक नया क्रांतिकारी खड़ा हो जाएगा नया आंदोलन उठा के। लेकिन वो फिर कोई नई पार्टी बना लेगा या गठ संगठन बना लेगा, फिर आप उसमें लगे रहना, उसमें जुड़ना, फिर उसको छोड़ना। इन चीज़ों से बचो और दूर रहो इन चीज़ों से। ये संगठन, ये पार्टियां कोई भी बना सकता है, लेकिन लोगों के लिए काम करना, बिना संगठन बिना पार्टी के काम करना हंसी खेल नहीं है। करके देखो एक बार, कितनी मुश्किलें आएंगी आपको बाद में पता लगेगा। मुश्किलें आएंगी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन हर एक चीज़ है। थोड़ी अगर मेहनत करो, थोड़े जागरूक रहो, जागरूक साथी मिलेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं मिलेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों को जोड़ देना। अब हर दिन वीडियो आएगा, हर दिन, और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। और हाँ, सवाल अगर सरकार से कर रहे हैं, सवाल अपने नेताओं से भी करेंगे, जवाब इनको भी देना पड़ेगा। सवाल करने सीखो। इल्ज़ाम लगाना अलग चीज़ है, और इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हकीकत ही खोल के बताएंगे लोगों को कहाँ पर क्या हुआ था। या तो ये लोग अपने मुंह से बता देंगे, नहीं तो फिर बताने के लिए बैठे हैं। आपके बीच में रहे हैं, हर चीज़ का पता भी है, आपको भी पता, हमारे को हर चीज़ का पता है। पहले ही समझ जाओ, जब जागो तभी सवेरा होता है। तो अभी सवेरा हो चुका है, उठिए और लोग जो चाह रहे हैं ना वो करके दिखाइए। वो आंदोलन जो चलाया था, कोरस्पॉन्ड किया था, उस आंदोलन का क्या रहा। दुनिया इंतजार कर रही है, उसका जवाब चाहिए अभी दुनिया को। अब आप लोग फ्री हो चुके हो, ये बहाना नहीं है आपके पास कि अब हमारे पास वो है, वहाँ वोट मांग रहे, वहाँ वोट मांग रहे। अब कहीं वोट नहीं मांगने, आपकी वोट पूरी होगी। जो पर्ची ढोलों में पड़ चुकी है वो पड़ चुकी है, वो तो अब समय बताएगा कितनी पर्चियाँ आई हैं। फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जागरूक जरूर रहना। राम राम भाई सभी को।